हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कन्हैया टेक सॉल्यूशन। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज के इस वीडियो में आप सभी को बताने जा रहा हूँ आरबीआई समर इंटर्नशिप 2026, जो कि अक्टूबर महीने में ही आ चुका है और दिसंबर तक ये फिलअप होगा। तो चलिए हम लोग पूरा डिटेल्स को समझते हैं, कौन कौन भर सकते हैं, किनको ये फायदा मिलेगा। और जहां तक ये आरबीआई के थ्रू इंटर्नशिप दिया जा रहा है, यानी आप लोग समझ सकते हैं कि आप लोगों को क्या बेनिफिट मिलेगा और इसमें क्या क्या स्टाइपेंड है। सारी बातें हम इस वीडियो में कवर करेंगे, तो पूरी वीडियोस को लास्ट तक जरूर देखें। और चैनल में नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी आने वाली सभी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए हम लोग गूगल क्रोम पे आ चुके हैं और यहाँ पे हम लोग सर्च मारेंगे आरबीआई समर इंटर्नशिप 2026। आप पहला लिंक आप देख सकते हैं, इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दूसरे नंबर पे आपका है आरबीआई समर इंटर्नशिप 2026 एलिजिबिलिटी स्टाइपेंड एंड डेट्स। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस पेज पे आपको ले आएगा। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे आरबीआई समर इंटर्नशिप 2026 क्या एलिजिबिलिटी है, सारा कुछ हम लोग समझते हैं। और इसको आप लोग जरूर भरें, क्योंकि ये आरबीआई के थ्रू है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू है। तो आप लोग समझ सकते हैं इसका बेनिफिट आपको कहां तक मिलेगा। और साथ ही साथ अप्रेंटिस जो है 3 महीने से 4 महीने की होगी और जिसके बाद आप लोगों को एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए हम लोग जानते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अप्लाई फॉर प्रेशर, यहाँ पे देख पा रहे होंगे अबाउट ऑफ आरबीआई इंटर्नशिप प्रोग्राम, जो कि आपका स्टार्ट हो रहा है। और फर्स्ट हम एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप देख पा रहे होंगे कोर्स रिक्वायरमेंट में स्टूडेंट मस्ट बी परसुइंग ए पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स, यानी आपका पीजी आप कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं वो आप डाल सकते हैं, ठीक है। ए इंटरग्रेट 5 ईयर कोर्स ऑफ 3 ईयर फुल टाइम प्रोफेशनल बैचलर डिग्री इन लॉ। अगर आप लॉ के पढ़ाई कर रहे हैं तो भी आप डाल सकते हैं, पीजी की पढ़ाई कर रहे हैं तो भी आप डाल सकते हैं। एलिजिबल फील्ड कौन कौन डाल सकते हैं, मैनेजमेंट के आप स्टूडेंट हैं तो डाल सकते हैं, स्टैटिक्स, लॉ, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमेट्रिक्स एंड बैंकिंग या फाइनेंस के सेक्टर के आप अगर हैं तो आप डाल सकते हैं। जहां कि आप लोग देख पा रहे होंगे आरबीआई क्या है, तो आरबीआई आप बैंकिंग सेक्टर और मैनेजमेंट सेक्टर से ही जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए आप मैनेजमेंट, बैंकिंग, लॉ एंड कॉमर्स इस टाइप के जो भी आपके दिए हुए हैं उसके जुड़े आप लोग स्टूडेंट हैं तो आपको इस भर सकते हैं। ईयर ऑफ स्टडी आप देख पा रहे होंगे स्टूडेंट मस्ट बी ए पेनल्टीमेट ईयर ऑफ द प्रोग्राम द सेकेंड लास्ट ईयर, ठीक है। एंड इंस्टीट्यूट रिक्वायरमेंट, यहाँ पे इंस्टीट्यूट रिक्वायरमेंट द कोर्स मस्ट बी फ्रॉम ए चुप ईयर ऑफ स्टडी में आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट मस्ट बी ए पेनल्टीमेट ईयर ऑफ द देयर प्रोग्राम द सेकेंड लास्ट ईयर। अगर आप सेकेंड लास्ट ईयर में है तो आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं। इंस्टीट्यूट रिक्वायरमेंट द कोर्स मस्ट बी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सिटी इन इंडिया। आप इंडिया के कोई भी यूनिवर्सिटी से आप हैं, आप इसको भर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ड्यूरेशन, स्टाइपेंड एंड लोकेशन। आपका क्या ड्यूरेशन रहेगा, कब तक का ये इंटर्नशिप रहेगा, इसमें आपको स्टाइपेंड यानी आपको पैसे कितना मिलेगा, और इसके साथ साथ आपका लोकेशन कहाँ पे आपको ये किया जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं ड्यूरेशन अप टू 3 मंथ। अप टू 3 मंथ दिया हुआ है, यानी 3 महीने से कम भी हो सकता है, लेकिन 3 मंथ शेड्यूल बिटवीन अप्रैल टू जुलाई। हाँ, आपका अप्रैल टू जुलाई का ही ये इंटर्नशिप होगा, जो कि आरबीआई में रिड्यूस एंड एक्सटेंड ऑफ ड्यूरेशन ऑफ रिक्वायर्ड। हाँ, आरबीआई अपने अनुसार उसको कम भी कर सकता है और ज्यादा भी कर सकता है। तो मेनली आप जान सकते हैं कि 3 से 4 महीने का ये रहेगा, ठीक है। स्टाइपेंड इसमें 20,000 पर मंथ फॉर द फुल इंटर्नशिप पीरियड, ठीक है। एवरी मंथ आपको कितना मिलेगा ना, 20,000। अगर 4 महीने का होता है तो 80,000 मिलेगा, 3 महीने का है तो 60,000 मिलेगा, ठीक है। फिर आप देख पा रहे होंगे ट्रेवल सपोर्ट, सिलेक्शन आउटस्टेशन इंटर्नशिप रिसीव्ड रिबर्समेंट ऑफ AC2 टायर रिटर्न रेल फेस बिटवीन देयर इंस्टीट्यूट लोकेशन एंड एजेंट्स आरबीआई ऑफिस। यानी आपको जो ट्रेवल सपोर्ट, ट्रेवल मतलब आप जो आने जाने का समझिए भाड़ा कोस्ट, ठीक है, वो आप अपना इंस्टीट्यूट से जो आरबीआई ऑफिस जहां पे आपको दिया जाएगा उसका आपको मिल सकता है, ठीक है।
फिर आप देखते हैं लोकेशन, इंटर्न मस्ट कंप्लीट द इंटर्नशिप एट द आरबीआई ऑफिस द कॉरस्पॉन्डेंस टू द स्टेट वेयर देयर कॉलेज और इंस्टीट्यूट इन लोकेट। आपका जो कॉलेज या इंस्टीट्यूट यानी यूनिवर्सिटी आपका यहाँ पे लोकेट है, और वहां से आपका जो आरबीआई ऑफिस अगर आपका नजदीकी में है तो कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं तो आपका जो नजदीकी आरबीआई अगर आप जैसे झारखंड से हैं, झारखंड बिहार से आप कहीं से है, तो जैसे बिहार में आपका पटना में आपका आरबीआई ऑफिस, आपको उसके बारे में भी मैं बताऊंगा, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, उस सब जगह पे आपको लोकेट किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप देख पा रहे होंगे एप्लीकेशन प्रोसेस, मेनली यही आपका सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस भी है। इसको आप देख सकते हैं कैसे क्या होता है, चलिए जानते हैं। फर्स्ट स्टेप आपका क्या है, विजिट द ऑफिशियल आरबीआई इंटर्नशिप पेज एंड ओपन द ऑनलाइन वेब पेज एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, आपको पहले आरबीआई का जो ऑफिशियल इंटर्नशिप पेज है उसमें आपको जाना है, मैं उसके बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, फिर फिल इन योर डिटेल्स आपको डालना है अच्छा से, जैसे इंक्लूड आपका नेम हो गया, एकेडमिक इंफॉर्मेशन हो गया, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो गया, स्टेट वेयर योर कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट लोकेट, मतलब सारा कुछ आपका डिटेल्स जो पर्सनल डिटेल्स है और एकेडमिक डिटेल्स है, सारा कुछ अच्छे से डालना है। स्टेप थर्ड आपका सिलेक्ट द करेक्ट कंट्रोल ऑफिस। हाँ, आपको कहां से काम करना है, जैसे बेस्ड ऑन योर कॉलेज स्टेट द डिसाइड विच आरबीआई ऑफिस विल बी कंसीडर फॉर। जी हाँ, इसमें आपका कॉलेज का जो स्टेट है उसके अकॉर्डिंगली आपको चॉइस करना होता है। ठीक है, वो आप जैसे आप रांची या बिहार से हैं तो आप उस टाइप से आप चॉइस कर सकते हैं उसको देखते हुए। ठीक है, स्टेप 4 आपका अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, जो भी आपका रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होगा। ठीक है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे सच योर फोटोग्राफ, यानी आपका जो फोटोकॉपी है, फोटोकॉपी अपलोड करना होता है, सिग्नेचर अपलोड करना होता है, एंड द बोनाफाइड या कॉलेज ऑथेंटिकेशन लेटर, यानी आपका बोनाफाइड आपको अपलोड करना होगा, या फिर कॉलेज का ऑथराइजेशन लेटर, यानी आपका कॉलेज से फॉर्म में आपको साइन वगैरह करवाना पड़ता है। ठीक है, आप कॉलेज में वो जाके बात कर सकते हैं, या फिर बोनाफाइड सर्टिफिकेट आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, जो आप लोग ई कल्याण स्कॉलरशिप या बाकी स्कॉलरशिप के लिए बोनाफाइड लेते हैं, वो स्कॉलरशिप का जो बोनाफाइड होता है उसको भी आप अपलोड कर सकते हैं। स्टेप 5 सबमिट द फॉर्म ऑनलाइन। ठीक है, तो सारा कुछ आप जैसे फिलअप कर लिए, ठीक है, सारा सिलेक्ट कर लिए, फिर आप अपलोड भी कर लिए, उसके बाद आपको सिंपल सा इसको सबमिट कर देना है। और आप लोगों को बताना चाहूंगा इसमें आपको कोई भी फी नहीं लगेगा। ठीक है, द एप्लीकेशन विंडो इज ओपन फ्रॉम 15 अक्टूबर टू 15 दिसंबर of the previous year. Student planning to join the RBI internship 2026 must apply within the period of the considered. यानी आपका जो अप्लाई ड्यूरेशन जो विंडो है आपको 15 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक ओपन रहेगा। जहां तक आप लोग पता होगा अभी आपका 12 दिसंबर चल रहा है, तो आप लोगों के पास ज्यादा समय नहीं है, 2 से 3 दिन समय है, तो आप लोग जल्द से जल्द इसको फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, the process applied to all students include those applying for fields such as economics, finance, law, management, commerce, banking and statistics under the रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटर्नशिप स्कीम। ठीक है, आपका जो ये सारे जो आपको दिया गया हुआ है इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, लॉ, मैनेजमेंट, कॉमर्स एंड बैंकिंग सेक्टर, इससे जुड़े हुए आप अगर स्टूडेंट हैं तो आप इसको फिलअप कर सकते हैं और इनका बेनिफिट्स आप ले सकते हैं। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे सिलेक्शन प्रोसेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप बारीकी से देखें। तो चलिए सिलेक्शन प्रोसेस आपका कैसे होगा। पहली बात आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगा, यहाँ पे आपको कोई भी एग्जाम वगैरह नहीं देना है। ठीक है, शॉर्ट लिस्टिंग होगा। आरबीआई रिव्यू ऑल ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड चेक द स्टूडेंट मीट टू रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी कंडीशन। आपका जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है आरबीआई का, उसके अकॉर्डिंगली आपका पूरा समझिए आपका जो प्रोफाइल है उसको आप बारीकी से वो चेक करेंगे, उसके बाद वो शॉर्टलिस्ट करेंगे। ठीक है, देन आपका इंटरव्यू होगा। शॉर्टलिस्ट स्टूडेंट आर इनवाइटेड टू ए इंटरव्यू एट द आरबीआई ऑफिस लिंक टू द कंट्रोल ऑफिस। इंटरव्यू आर नॉर्मली हेल्ड टू जनवरी टू फरवरी। ठीक है, आपका जैसे शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगा उसके बाद आरबीआई के थ्रू आपको एक इंटरव्यू देना होगा, जिसके लिए आपको आरबीआई ऑफिस, अगर आप झारखंड बिहार से हैं तो आपका पटना में आपका आरबीआई ऑफिस है, वहां पे आपको जाके इंटरव्यू फेस करना होगा। इंटरव्यू जो होगा आपका जनवरी से फरवरी के बीच में लिया जाएगा, उसके लिए आपको बाद में इन्फॉर्म किया जाएगा आरबीआई के थ्रू। फाइनल सिलेक्शन, जब आप इंटरव्यू दे देंगे फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। स्टूडेंट सिलेक्ट आफ्टर द इंटरव्यू आर इन्फॉर्म इन फरवरी और मार्च। ठीक है, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इंटरव्यू भी हो जाएगा, उसके बाद आपको फरवरी एंड मार्च में आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और इसके बाद ट्रेवल
फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद आपका ट्रेवल रिप्लेसमेंट भी आपको दिया जाएगा, जो कि आपको आमतौर पे दिया जाता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद आप लोग देख पा रहे होंगे, ए मैक्सिमम ऑफ 125 स्टूडेंट आर सिलेक्टेड ईच ईयर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटर्नशिप। स्टूडेंट आर एलिजिबल फील्ड सच ए इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, कॉमर्स, लॉ, मैनेजमेंट, बैंकिंग एंड स्टैटिस्टिक्स हैव इक्वल चांस वेस्टेड ऑन द मेरिट एंड एप्लीकेशन क्वालिटी। जहां तक आप लोगों को पता है, 125 स्टूडेंट का इसमें चयन होना है, ठीक है। तो बहुत से स्टूडेंट का अप्लाई भी हो रहा है, तो आप लोग जल्द से जल्द अप्लाई कर दें, क्योंकि आपका जो अप्लाई विंडो है वो आपको 15 दिसंबर तक ही ओपन रहेगा। तो लास्ट में आप लोग को प्रॉब्लम भी होता है, तो आप लोग जल्द से जल्द इसको अप्लाई कर लें। और यहाँ पे आपको, जहाँ तक आपको पता भी है, यहाँ पे आपको फी नहीं लग रहा है, ठीक है। तो अप्लाई ज्यादा ही होगा, तो आप लोग जल्द से जल्द करते हैं, ठीक है। इसमें आपका वर्क क्या रहेगा ये भी आप समझ लीजिए, ठीक है। वर्क एरिया ड्यूरिंग द आरबीआई इंटर्नशिप, ठीक है। इसमें आपका क्या वर्क रहेगा? पहला वर्क आपका रिसर्च टास्क, ठीक है। आपको रिसर्च करने के लिए दे सकता है, जैसे इंफॉर्मेशन कलेक्शन, ठीक है, प्रिपेयरिंग शॉर्ट नोट्स, हेल्पिंग ऑन द ऑनगोइंग स्टडीज, ठीक है। बेसिक डाटा वर्क दे सकता है, डॉक्यूमेंट रिलेटेड वर्क दे सकता है, डिपार्टमेंट असिस्टेंट आपका कुछ काम रहा तो दे सकता है, ठीक है। ये सारा आपको दे सकता है, इससे आपको सीखने को भी मिलेगा। और इसके बाद आप जो 3 से 4 महीने आप सीखेंगे और करेंगे, उसको आपको ऐसे भी तो आपको पेड इंटर्नशिप है, तो आपको पेमेंट भी मिल रहा है, ठीक है। जिसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा आरबीआई के थ्रू, और उसका आप बारीकी से यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स, जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। एप्लीकेशन विंडो, जो कि आपको पता है 15 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक ओपन है। फिर आपका इंटरव्यू पीरियड, जो कि जनवरी एंड फरवरी 2026 में होगा। फाइनल सिलेक्शन आपका फरवरी टू मार्च 2026 में होगा। एंड इंटर्नशिप पीरियड आपका एनी टाइम बिटवीन अप्रैल टू जुलाई 2026 अप टू 3 मंथ, 3 महीने का होगा। अप्रैल से जुलाई तक में किसी भी टाइम वो स्टार्ट कर सकते हैं, वो आरबीआई पे डिपेंड करता है। तो बाकी आपको इससे भी जुड़ा कुछ भी और चाहिए होगा, तो आप ऑफिशियल साइट भी विजिट कर सकते हैं, उसका भी मैं लिंक दे दूंगा। और आप डायरेक्टली इस पेज का भी मैं लिंक दे दूंगा। यहाँ पे आप आके, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आरबीआई इंटर्नशिप एप्लीकेशन फॉर्म। तो इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आप जैसे ही इसको क्लिक करेंगे, तो आप देख पा रहे होंगे ये आरबीआई का ऑफिशियल साइट है इंटर्नशिप का। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर आरबीआई समर इंटर्नशिप स्कीम। इसमें इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले आप पढ़ लें। लास्ट डेट इसमें देख पा रहे हो 15 दिसंबर है। देयर आर नो एप्लीकेशन फी, यानी आपको पेमेंट नहीं करना है, ठीक है। ऑल द डाटा फील्ड द मैंडेटरी, यू हैव राइट एन ए इन द फील्ड ऑफ नॉट एप्लीकेशन फॉर यू। सभी फील्ड आपको भरना है, ठीक है। ये फॉर्म आप देख सकते हैं, इस फॉर्म को आपको पूरा भरना है और भर के आपको यहाँ पे सबमिट करना है। भर के आपको यहाँ पे सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे एक प्रिंट आउट निकलेगा, जिसको आपको अपने पास रखना है। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये भारतीय रिजर्व बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इंटर्नशिप का पोर्टल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर आरबीआई समर इंटर्नशिप स्कीम। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी यहाँ पे दिया हुआ है। फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म, फॉर्म भरने से पहले इसको पढ़ लें। जैसे लास्ट डेट आपका 15 दिसंबर है। देयर आर नो एप्लीकेशन फी, यानी आपको पेमेंट नहीं करना है। ऑल डाटा फील्ड इन मैंडेटरी, यानी सब डाटा आपको फील्ड करना ही है। अगर कहीं नहीं करते हैं तो वहाँ पे आप एनए लिख सकते हैं, ठीक है। ओनली कैरेक्टर एंड नंबर आर अलाउ। यहाँ पे जो भी भरेंगे ओनली कैरेक्टर, यानी आपका जैसे अल्फाबेट होता है ABCD वगैरह, वो आप डाल सकते हैं। नंबर आप डाल सकते हैं। एंड आपका जो स्पेशल कैरेक्टर होता है, जैसे @ हो गया, ठीक है, हैच हो गया, डॉलर हो गया, या कुछ भी कॉमा हो गया, ये सब आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, ठीक है। और इसके साथ फिर आप रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो आप डाल सकते हैं। पासपोर्ट साइज फोटो जो होगा आपको 500 KB तक दिया गया है, यानी काफी अच्छा क्वालिटी में भी आप डाल सकते हैं। एंड सिग्नेचर जो कि आपका 120 KB तक दिया गया है, तो इसको आप लोग कर भी लेंगे, छोटा बड़ा कर लेंगे और उसके साथ इसको अपलोड करेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन सेल अपलोड ऑथराइजेशन लेटर, यानी बोनाफाइड सर्टिफिकेट के साथ यहाँ पे आपको जो एप्लीकेशन सेल अपलोड ए ऑथराइजेशन लेटर बोनाफाइड सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट containing the official signature and seal।
जो भी आपका बोनाफाइड रहेगा वहाँ पे आप देखे होंगे, आपका जो इंस्टीट्यूट होता है, यूनिवर्सिटी होता है, कॉलेज होता है, उसका आपका सिग्नेचर और मोहर वगैरह आपको यहाँ पे लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो वही आपका वैलिड होगा, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे ये आरबीआई का है, तो छोटा मोटा कंपनी का नहीं है, ठीक है। तो इसको आप लोग बारीकी से देखते हुए अपलोड करेंगे और इसको पूरा अच्छा से आप लोग भरेंगे, ठीक है। कहीं भी, क्योंकि इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। दूसरे फॉर्म में होता है कि आपको करेक्शन के लिए टाइम दिया जाता है, लेकिन नो करेक्शन, अगर आप गलती करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से आप भर सकते हैं। भरने के बाद यहाँ पे सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपको रिसिप्ट मिलेगा, उस रिसिप्ट को अपने पास रखना है। एंड देन जैसे ही आपका शॉर्ट लिस्ट होगा, उसको आपको मैसेज के थ्रू आपको बताया जाएगा। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक करें, और साथ ही साथ आपको कैसा लगा है कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और चैनल में नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी आने वाली सभी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए आप लोग अच्छे से भरिए और इसको बेनिफिट को जरूर लें। चलिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।